अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने मतन अल बैकुनिया के असबाक का आगाज़ किया हुआ है और जिसमें आज हम शेर नंबर 11 और हदीस अज़ीज़ और हदीस मशहूर उसको जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। क़ाल नाज़िम रहिमहुल्लाह सुब्हानहु व तआला व नफ़अना बिही व बिउलूमिकुम इला अन क़ाल अज़ीज़ मरवी इस्नैनी औ सलासा मशहूर मरवी फ़ौक़मा सलासा। इमाम अल बैकुनी यहाँ से शेर नंबर 11 से रावियों की तादाद के एतबार से जो हदीस की अक़साम है उसको बयान कर रहे हैं और उसमें आप हदीस अज़ीज़ की तारीफ़ करते हैं कि वो हदीस को जिसको 2 या 3 शख्स रिवायत करें वो हदीस अज़ीज़ है, और वो हदीस के जिसको 3 से ज़्यादा अफराद रिवायत करें वो हदीस मशहूर है। इमाम अल बैकुनी अलैहि रहमा ने हदीस अज़ीज़ की जो तारीफ़ की है ये मशहूर तारीफ़ इसके बरअक्स है। आपने जो तारीफ़ किया है उलमा की एक जमात इस तरफ गई है कि हदीस अज़ीज़ वो है कि जो 2 या 3 शख्स उसको रिवायत करें, लेकिन मशहूर कौल क्या है वो ये है कि हदीस अज़ीज़ वो है कि जिसको 2 शख्स रिवायत करें, और हदीस मशहूर वो है कि जिसको 3 या 3 से ज़्यादा अफराद रिवायत करें और जो रिवायत करने वाले हैं उनकी तादाद हद तवातुर तक ना पहुँचे। आइए अब जानते हैं हदीस अज़ीज़ की मिसाल। हदीस अज़ीज़ की मिसाल हमारे पास हदीस पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके वालिदैन, उसकी औलाद, हत्ता कि तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह हदीस पाक बयान फरमाई तो उस वक़्त 2 सहाबा इकराम ने आपसे ये हदीस सुनी। एक थे सैयदना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे हैं सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब हम देखते हैं, अब हम एक सनद ले लेते हैं सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने पहला तबका देखा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस को बयान फरमाया तो 2 शख्स थे। एक थे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक थे सैयदना अनस। ये है पहला तबका। पहले तबके में हमें 2 शख्स नज़र आए। अब हम हदीस सनद अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी सनद को लेकर आगे चलते हैं। तो आपने आगे जब ये हदीस बयान की तो आपने 2 शख्स को बयान फरमाई, जिनको वो हैं कतादा और अब्दुल अज़ीज़। देखें यहाँ पर भी हमें 2 शख्स नज़र आए। फिर कतादा ने आगे फिर 2 शख्स को बयान फरमाया, किसको? कुतैबा को और सईद को। और जो अब्दुल अज़ीज़ हैं उन्होंने भी आगे 2 शख्स को बयान फरमाई। वो कौन है? वो हैं इस्माईल और एक हैं अब्दुल वारिस। उनको आपने हदीस बयान फरमाई। तो आपने देखा कि हदीस अज़ीज़ में हर तबका के अंदर आपको 2 शख्स नज़र आ रहे हैं। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 का जो अदद है वो आपको हर तबका में नज़र आएगा। यहाँ तक कि हदीस जो है वो उलमा की एक जमात तक पहुँच जाती है। फिर आगे रावियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये है हदीस अज़ीज़। हदीस मशहूर क्या है? हदीस मशहूर वो है कि जिसको 3 या 3 से ज़्यादा अशख़ास जो हैं वो रिवायत करें, और वो जो रावी हैं उनकी तादाद हद तवातुर तक ना पहुँचे। उसकी मिसाल हम पढ़ते हैं। हमारे पास हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्मा इंतिज़ाअन। ये हदीस पाक है और ये हदीस मशहूर है। इसको जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत किया तो उस वक़्त 4 सहाबा किराम ने इस हदीस को सुना। अब्दुल्ला बिन आमर, अबू हुरैरा, ज़ियाद बिन लबीद, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपने इस हदीस मुबारका को सुना। कौन सी हदीस पाक? इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्मा इंतिज़ाअन इला आखिर तक ये हदीस पाक है।
तो आपने देखा कि जो पहला तबका हमें नज़र आ रहा है उसमें 4 शख्स हैं, 4 सहाबा किराम हैं। और हमने हदीस मशहूर में क्या कहा है कि हदीस मशहूर वो है कि जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा अशख़ास मौजूद हों, वो हदीस मशहूर कहलाती है। अब आगे इन रावियों ने हदीस को आगे बयान किया। तो अब हम दूसरे तबका देखते हैं। तो उसमें अब्दुल्ला बिन आमर, इन्होंने अरवा आपको हदीस बयान की, और एक सनद ये जो अरवा जो आपने बयान की है नक्शे में आप देखेंगे ये इमाम बुखारी तक जा रही है, और एक आपने अरवा को बयान की और वो जो सनद है वो इमाम मुस्लिम तक जा रही है। अल मुख्तसर आपने अरवा को हदीस बयान की। अबू हुरैरा ने अबू सलमा को हदीस बयान की। ज़ियाद बिन लबीद ने सालिम बिन अबी अल-जाद उनको हदीस बयान की, और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी अरवा को हदीस बयान की। इस तबके में आप देखते हैं तो हमें 3 शख्स नज़र आते हैं, एक अरवा, एक अबू सलमा, एक सालिम बिन अबी अल-जाद। तो इस तबके में आपको 3 शख्स नज़र आए। आगे देखते हैं हम, अरवा ने अपने बेटे हिशाम को बयान किया, हदीस बयान की, यही वाली वो सनद पूरी इमाम बुखारी तक जा रही है, आपको नक्शे में आप देखेंगे। और इसी तरह अरवा ने अपने बेटे हिशाम को बयान की और वो एक सनद जा रही है इमाम मुस्लिम तक। अबू सलमा ने अज़-ज़ुहरी को बयान की, सालिम बिन अबी अल-जाद ने अल-आमश को बयान की, और अरवा ने अपने बेटे एक मूसा को ये हदीस बयान की। इस तबके में आप देखें तो आपको 4 शख्स नज़र आ रहे हैं, मूसा, अल-आमश, अज़-ज़ुहरी और हिशाम। अगले तबके में हम जाते हैं तो हिशाम ने किसको बयान किया, मालिक को हदीस बयान की। इसी तरह हिशाम ने इमाम मुस्लिम वाली जो सनद है उसमें जरीर को बयान किया हदीस को। उसके बाद आमश ने किसको बयान किया, वकी को, और मूसा ने अपने बेटे अब्दुल्ला को। इसमें हमें अब 4 शख्स, 4 रुवात नज़र आ रहे हैं। उससे आगे हम देखते हैं तो मालिक जो हैं वो इब्ने अबी उवैस उसको बयान करते हैं, जरीर कुतैबा को बयान करते हैं, और इसी तरह हमें जो है मोहम्मद बिन अमर अन अबी ही यानी ज़ुहरी से रिवायत करते हैं, उसमें हम ये क्या है हमें नज़र आ रहे हैं। वकी जो है अब्दुल्ला अन अबी ही, इसमें हमें ये नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह बिकर बिन सदका ये हमें नज़र आ रहे हैं इस हदीस के अंदर। इस तबके के अंदर आप देखें तो हमें 5 रुवात नज़र आ रहे हैं, इब्ने अबी उवैस, कुतैबा बिन सईद, मोहम्मद बिन आमर, अब्दुल्ला अन अबी, बकर बिन सदका। तो आपने देखा कि हदीस मशहूर क्या है, हमें एक किसी तबके में 4 अफराद नज़र आ रहे हैं, किसी में 3, किसी में 5। तो हदीस मशहूर वो है कि जिसमें 3 से ज़्यादा अफराद हमें हर सनद में नज़र आए। तो वो हदीस क्या है, हर तबके में नज़र आए, ठीक है, हर तबके में हमें 3 अफराद नज़र आए, यहाँ तक कि वो हदीस जो है वो एक उलमा की जमात तक पहुँच जाती है। तो ये हदीस क्या है, हदीस मशहूर कहलाती है। इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक चीज़ मैं अभी भूल गया, अभी ज़हन में आई, वो ये है कि हमने बयान किया कि हदीस अज़ीज़ जो है वो इमाम अल-बैकुनी ने जो बयान फरमाई वो क्या है, जिसमें 2 या 3 अफराद हो सकते हैं। लेकिन जो कौल है इमाम अल-बैकुनी का वो मशहूर कौल के ख़िलाफ़ है, यानी मशहूर कौल इसके बरअक्स है। तो शेख अब्दुस्तार अबू गदा उन्होंने एक शेर लिखा है कि जो कि मशहूर कौल की तरफ उसकी तरफ इशारा है। वो क्या है, वो ये है, इमाम अल-बैकुनी वो फरमाते हैं अज़ीज़ मरवी इसनैनी या बहासा मशहूर मरवी आनिस सलासा, यानी हदीस अज़ीज़ वो है कि जिसको 2 रावी बयान करें, जो 2 शख्स से हदीस रिवायत हो, और हदीस मशहूर वो है जो
तीन से तीन या तीन से ज़्यादा जो अशख़ास हमें हैं वो हमें रिवायत करने वाले हदीस मशहूर में नज़र आते हैं। इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।